हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट किया था। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जरूर जाकर देख लें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट है, 10 का फर्स्ट, इफ़ एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट, मतलब एक्स वाई जेड अलग अलग है ना, डिफरेंट है तीनों। तो दिया हुआ क्या है, गिवन में लिखा हुआ एक्स वाई और जेड, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब और एक्स टू दावर 4-1 वाई टू दावर 4-1 जेड टू दावर 4-1 इज इक्वल टू 0। ये गिवन है। देन प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट एक्स इंटू वाई इंटू जेड और इंटू में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये हमें प्रूफ करना है। तो ये गिवन हो गया, ये हमें प्रूफ करना है। तो गिवन को हम लोग लेकर चलेंगे, इसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे और ये आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो चीज़ें गिवन है इसको हम लोग दो डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बताया था। अगर आपने प्रॉपर्टी वाला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जरूर जाकर देख लें, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था कि अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर सम के फॉर्म में हो या फिर डिफरेंस के फॉर्म में, सम के फॉर्म में तो सम लिखेंगे, डिफरेंस के फॉर्म में तो डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है। तो आपको बस ये चेक करना है कि जब भी सम और डिफरेंस की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, ठीक है। तो देखो कैसे इस चीज़ को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं वो देखना। इसमें क्या करना, एक्स वाई जेड, पहले वाले कॉलम में एक्स वाई जेड, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई जेड हम लोग लिखेंगे। इसके बाद एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। इसके बाद देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले कॉलम को लिख दो, यानी कि एक्स टू दावर 4 वाई टू दावर 4 और जेड टू दावर 4 और ये डिटर्मिनेंट क्लोज। अब चूंकि यहाँ बीच में हर जगह माइनस है तो आगे माइनस कर देना, हर जगह प्लस होता तो यहाँ पे प्लस देते और फिर एक आपको डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। अब फिर से स्टार्टिंग से लिखना है, एक्स वाई जेड और फिर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब और इधर वाले एलिमेंट को, इससे पहले इस वाले एलिमेंट को लिखे थे, अब इधर वाले एलिमेंट को क्या लिखेंगे, 1 1 एंड 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया, यानी कि इसमें हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखती हैं, ठीक है। बीच में यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे प्लस डालते हैं। अब देखो, अब ऐसा करते हैं कि इस वाले फोटो को उठा के राइट साइड ले जाते हैं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, अच्छा लगेगा देखने में। और इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं। देखो फर्स्ट वाले कॉलम में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन जाएगा, सेकंड वाले कॉलम से वाई जाएगा कॉमन, इससे जेड कॉमन जाएगा। तो बोलो क्या क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, यहाँ पे 1 वाई स्क्वायर वाई क्यूब, यहाँ पे 1 जेड स्क्वायर और जेड क्यूब बच गया और इक्वल टू, इसको इधर कर देते हैं, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, एक्स एक्स क्यूब 1 वाई वाई क्यूब 1 जेड जेड क्यूब और 1, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, अब देखो हमारा टारगेट क्या है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 2 जीरो आ जाए तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो हमने क्या सोचा कि ऐसा करते हैं, R1 माइनस R2 कर देते तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर R2 माइनस R3 करेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। और सेम काम यहाँ पे भी, R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 दोनों में सेम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 को लिखेंगे R1 माइनस R2 एंड R2 को लिखेंगे R2 माइनस R3, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, एक्स वाई जेड तो एज इट इज रहेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ R1 माइनस R2 मतलब 0 हो जाएगा, इसमें माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको इसमें माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ क्या बच जाएगा 0 और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। और बाकी थर्ड रो तो कॉपी हो जाएगा, 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब डिटर्मिनेंट क्लोज इक्वल टू
यहाँ देखो R1 माइनस R2 यानी कि x माइनस वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और 1 माइनस 1 0। यहाँ भी देखो y माइनस जेड, और यहाँ पे वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, यहाँ पे 1 माइनस 1 0, यहाँ पे आ जाएगा z, ये आ जाएगा जेड स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1, डिटर्मिनेंट क्लोज। अच्छा अब क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे जेड क्यू होता है ना, यहाँ पे जेड क्यू है, ये आ गया। अब इसको हम लोग और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो आपको ये समझ में आता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ठीक है, ये आपको पहले से पता है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ये फार्मूला होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन जाएगा। क्या कॉमन जाएगा, ए माइनस बी कॉमन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप देखो ये जो चीज़ है यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस वाई यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी एक्स माइनस वाई मिलेगा, इन दोनों फार्मूला को यूज करते हुए। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई लिखा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, तो ये वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, वाई माइनस जेड ब्रैकेट में वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू वाई जेड, है ना, इस वाले फार्मूले से। तो कहने का मतलब जो फर्स्ट रो है इसमें से x माइनस वाई कॉमन जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग x माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस वाई कॉमन जाएगा, इस वाले से y माइनस जेड कॉमन जाएगा, y माइनस जेड कॉमन जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो जीरो ही बचेगा, जीरो से कुछ भी कॉमन ले वो जीरो बचेगा। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था ये एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई था, तो एक्स माइनस वाई बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई बचा। यहाँ जो था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो यहाँ से एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर एक्स वाई बचा होगा, तो वह बच जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स बोल लो या एक्स वाई बोल लो, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ से वाई माइनस जेड बाहर निकाले तो यहाँ पर जीरो ही रहेगा, इस वाले में क्या बचेगा, वाई प्लस जेड, और यहाँ पे क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, या फिर एक्स जेड वाई बोल सकते हैं। बाकी थर्ड रो तो कॉपी कर देंगे, 1 जेड स्क्वायर और यहाँ पे जेड क्यूब, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं राइट साइड वाले को। देखो यहाँ पे एक काम करते हैं कि यहाँ देखो यहाँ भी कुछ ना कुछ कॉमन जा रहा है, कॉमन लेने के बाद ये आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे x माइनस वाई, यहाँ पे भी x माइनस वाई मिलेगा, है ना। इस वाले फार्मूले से ए क्यू माइनस बी क्यू लगाएंगे तो x माइनस वाई यहाँ भी मिलेगा, तो कहने का मतलब इस वाले रो से x माइनस वाई कॉमन जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले रो से y माइनस जेड कॉमन जाएगा, तो बोलो यहाँ पे क्या बचा। देखो यहाँ पे क्या बच गया होगा 1, यहाँ पे क्या बच गया होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई बचेगा, और ये तो जीरो है ही। यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, यहाँ पे क्या बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस वाई जेड बच जाएगा, ठीक है, और ये जीरो तो है ही। और बाकी ये थर्ड रो तो कॉपी कर देंगे, जेड क्यूब और ये 1 है, ये डिटर्मिनेंट क्लोज, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग दो जीरो तो आएंगे एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसको प्लस माइनस प्लस इसको इसके रो को इससे कॉलम को ढक दूँ तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये सॉल्व किया जा सकता है आसानी से, तो इसको अब हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अच्छा इसमें बात करते हैं, इसमें क्या है कि इसको फर्स्ट कॉलम से हम लोग एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सपैंड करना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको मिटा दूँ मैं। तो देखो अब यहाँ पे x इंटू वाई इंटू जेड तो है ही, तो यहाँ पे लिखेंगे x y और z इंटू में x माइनस वाई। अच्छा यहाँ पे आप देखो कि दोनों साइड x माइनस वाई कट जाएगा, y माइनस जेड कट जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा x y z बचेगा, है ना। तो सिर्फ इसी को लिखते हैं। अब देखो इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, ठीक है। फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ये जीरो दे देगा, जीरो देगा, इसके रो को ढक देंगे, इसके कॉलम को ढक देंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट लेना पड़ेगा कि x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, ठीक है, ये वाला। फिर माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में
ए वाई प्लस जेड और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा लेफ्ट साइड का था। अब राइट साइड पे आते हैं, तो इसको कॉलम थर्ड से एक्सपेंड करेंगे तो ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसके कॉलम के इसके रो को ढक देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे वो बोलो। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही रहेगा, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस वाई जेड हो जाएगा। फिर बीच में माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे माइनस साइन चेंज भी होगा, तो क्या लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, है ना, आगे माइनस होने के कारण सबका साइन चेंज हो गया। अब इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे कुछ कटने वाला है ना, एक्स इंटू, अच्छा यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है, एक कट रहा है माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलो अभी फिलहाल इस पे आते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्स वाई जेड, ठीक है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो एक्स इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स को जेड स्क्वायर से तो एक्स इंटू जेड स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स को वाई जेड से तो एक्स वाई जेड हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक्स से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, वाई से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा वाई क्यूब, वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई इंटू जेड स्क्वायर, फिर वाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर इंटू जेड हो जाएगा। ठीक है, तो वाई एक्स वाई से दोनों से इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब यहाँ पे आते हैं, आगे माइनस है तो ध्यान रहे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे माइनस होने के कारण सबका साइन चेंज होगा। ठीक है ना, तो सभी प्लस में तो सबका माइनस हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई, है ना, वाई को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर वाई को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई क्यूब, फिर वाई को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब जेड से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो माइनस जेड इंटू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड हो जाएगा, और फिर माइनस एक्स वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज, सही है। अब इक्वल टू देंगे, है ना, इक्वल टू, अब इसके राइट साइड जो बची है उसको लिखते हैं, तो यहाँ देखो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इन दोनों को भी लिख देते हैं, तो वाई जेड माइनस एक्स वाई। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ से लाइन है, ये वाला लाइन है, ये लाइन है। ठीक है, अब बोलो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कटने वाला है, क्या क्या कट रहा है उसको देखते हैं। तो देखो एक्स वाई स्क्वायर है, कहीं पे एक्स वाई स्क्वायर है, हाँ यहाँ पे है, तो ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, अब एक्स इंटू जेड स्क्वायर है, एक्स इंटू जेड स्क्वायर तो कहीं दिख नहीं रहा तो ये नहीं कटेगा, एक्स वाई जेड प्लस में एक्स वाई जेड माइनस में ये भी कट जाएगा, वाई क्यूब प्लस में है वाई क्यूब माइनस में ये भी कट जाएगा, वाई इंटू जेड स्क्वायर है, वाई इंटू जेड स्क्वायर और है नहीं है, तो वाई जेड स्क्वायर बचा रहेगा, वाई स्क्वायर जेड यहाँ पे है और वाई स्क्वायर जेड यहाँ पे, ये दोनों कट जाएगा। अब कुछ कट नहीं रहा तो अब इसको लिख देते हैं। ठीक है ना, क्या क्या बच गया वो बताओ। देखो यहाँ से तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड बचा हुआ है, इसके ब्रैकेट में बोलो क्या क्या बच रहा है। देखो यहाँ से बचेगा एक्स इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस में वाई इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में एक्स स्क्वायर वाई, और फिर बचेगा माइनस में जेड इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इस साइड क्या बचेगा, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा जेड प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे y कॉमन जा रहा है तो प्लस में y कॉमन लेंगे तो z माइनस एक्स बच जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है, यहाँ भी एक्स जेड है, यहाँ भी एक्स जेड है ना, तो ये कॉमन जा सकता है, तो एक्स वाई जेड, तो इन दोनों में क्या कॉमन जाएगा, एक्स इंटू जेड कॉमन जाएगा, या फिर जेड इंटू एक्स बोल लो, एक ही बात है ना। चलो जेड इंटू एक्स बोल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा जेड, यहाँ क्या बचेगा माइनस का एक्स। अच्छा इन दोनों में कॉमन ढूंढो, देखो इसमें और इसमें, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में वाई कॉमन है ना, सॉरी हाँ ठीक है बिल्कुल वाई कॉमन है, क्या बचेगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, जेड माइनस एक्स कॉमन है, तो जेड माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा जेड प्लस एक्स और प्लस का वाई बच जाएगा। अब देखो इन दोनों टर्म में देखो यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, तो जेड माइनस एक्स यहाँ से जेड माइनस एक्स यहाँ से कॉमन चला जाएगा, क्या लिखेंगे एक्स इंटू वाई इंटू जेड माइनस एक्स कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा जेड इंटू एक्स प्लस यहाँ पे वाई, जेड माइनस एक्स कॉमन लिए तो यहाँ पे जेड प्लस एक्स बचेगा, जेड प्लस एक्स, और यहाँ से जेड माइनस एक्स इंटू
एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब देखो यहाँ से जेड ये जो जेड माइनस एक्स है ये तो कट जाएगा, इस साइड से जेड माइनस एक्स ये कट जाएगा, जो बच गया यही हमें प्रूफ करना था, एक्स वाई जेड, और यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई बचेगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई जेड बचेगा, और ये हमारा जेड एक्स तो है ही, यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देख लो यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हो गया प्रूफ्ड। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप चाहो तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का 2। तो यहाँ पे आपने देखा प्रॉपर्टी लगाने के बाद कितना आसान हो जाता है। तो आप जब प्रॉपर्टी लगाओगे, जब सॉल्व करने के बाद प्रूफ को देखते हुए काम करना है। ठीक है, कि प्रूफ में क्या लाना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉमन वगैरह लेते हैं। तो जब भी आप प्रूफ कर रहे होगे तो आपको बार बार प्रूफ को देखते रहना है कि लाना क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कॉमन वगैरह लेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 का 2, सो दैट, ये प्रूफ करना है, सो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। ठीक है, अच्छा, इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, और ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, फिर y माइनस जेड और z माइनस एक्स, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो LHS को उठाएंगे हम लोग और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा LHS है, तो मैं RHS को मिटा देता हूँ और LHS को लेकर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लाना क्या है एक बार हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए ये हमारा LHS है, ये क्या है LHS। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहिए, तो कॉमन लेना चाहिए। फर्स्ट कॉलम से x कॉमन चला जाएगा, सेकंड कॉलम से y कॉमन चला जाएगा, थर्ड कॉलम से z कॉमन चला जाएगा, क्या बचेगा 1, यहाँ पे 1 x और x स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे 1 y और y स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे 1 z और z स्क्वायर बच जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि C1 माइनस C2, C2 माइनस C3 करेंगे तो दो जगह जीरो आ जाएगा, और हमारा टारगेट ही यही है। तो क्या लिखेंगे, C1 की जगह C1 माइनस C2 एंड C2 की जगह C2 माइनस C3। तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू वाई इंटू जेड, तो C1 माइनस C2 जीरो हो जाएगा, C1 माइनस C2 यानी कि x माइनस वाई, C1 माइनस C2 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 1 यहाँ भी जीरो, y माइनस जेड हो जाएगा, y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे 1 जेड और जेड स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक खास बात है, देखो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को समझना है आपको कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है ना, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो कहने का मतलब इसमें भी x माइनस वाई है, इसमें भी x माइनस वाई है, और जीरो से तो आप कुछ भी कॉमन ले सकते हो, तो इस वाले कॉलम से x माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और इस वाले कॉलम से y माइनस जेड कॉमन लेते हैं, y माइनस जेड। तो आप बताओ क्या बचेगा, तो ये तो जीरो ही बचेगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, माइनस वाला तो कॉमन ले लिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या बचेगा y प्लस जेड, ये तो कॉपी कर देंगे हम लोग जेड और जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, अब ऐसा करते हैं कि इसको इसमें से माइनस करते हैं, ये भी जीरो हो जाएगा और आसान हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स वाई जेड। अच्छा, क्या क्या करना है हमें, C1 माइनस C2 कर लेते हैं, अगेन C1 को लिख रहे हैं C1 माइनस C2। ठीक है, थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स वाई जेड और इनटू में एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। ठीक है, तो C1 माइनस C2 जीरो ही रहेगा, C1 माइनस C2 जीरो ही रहेगा,
और x प्लस वाई इसमें माइनस करेंगे तो देखो x प्लस वाई और माइनस साइन चेंज हो जाएगा तो y माइनस जेड, तो ये कट जाएगा, सॉरी ये कटेगा, x माइनस जेड बचेगा, तो x माइनस जेड बचेगा। ठीक है, अच्छा बाकी तो कॉपी कर देंगे, है ना, तो 0 1 और y प्लस जेड, और यहाँ पे 1 जेड और जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड करते हैं R1 के थ्रू। ठीक है, और एक्सपैंड करते ही हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, इससे दोनों जीरो दे देगा, सिर्फ इसके कॉलम को ढकेंगे और इसके रो को ढकेंगे, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आने वाला है, ये आ जाएगा x इंटू वाई इंटू जेड और x माइनस वाई और y माइनस जेड, और यहाँ से क्या आने वाला है, देखो इसको ढक दिए, है ना, इसके कॉलम को ढक दी थी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, y ब्रैकेट में ये हो जाएगा 0 और माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू जेड माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा अब इसको x माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस एक्स और जेड हो जाएगा माइनस में। ठीक है ना, तो x माइनस जेड आ जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लो क्या लाना था हमें, जेड माइनस एक्स लाना था, है ना, और x माइनस जेड आ गया हमारे पास। तो चेक कर लिया जाए कि कहाँ गलती हुआ है। देखो यहाँ पे एक मिस्टेक है, x माइनस जेड था तो हमने z माइनस एक्स लिखा, तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस जेड है, ये x माइनस जेड। ठीक है, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो z माइनस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, z माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हो गया आपका RHS और ये हो गया प्रूव्ड। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये 10 का क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ, 10 में ओनली 2 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट, यहां भी प्रूफ करना है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस बी माइनस सी और 2a और फिर 2a है, 2a और 2a, अगला है 2b और यहाँ पे है 2c, b माइनस सी माइनस ए, यहाँ पे b माइनस सी माइनस ए, और अगला है माइनस ए और इसके नीचे है 2c और यहाँ पे c माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू, लाना क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब लाना है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो ऐसा करते हैं, ये LHS इसी को लेके चलेंगे, है ना, तो LHS को लेके चलते हैं और हमारा टारगेट क्या होगा कि कुछ ऐसा प्रॉपर्टी लगाएंगे ताकि ये दो जगह जीरो दे दे, है ना। तो देखो क्या करने वाले हैं, तो ये हमारा LHS हो गया। अब देखो 2 जीरो लाना है, या तो 2 जीरो आ जाए तब हमारा काम हो जाएगा, या फिर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सेम एलिमेंट आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे 2 जीरो डायरेक्ट आने में तो कोई चांस है नहीं, तो कोशिश करो कुछ ऐसा करते हैं कि ताकि सेम एलिमेंट आ जाए हर जगह। तो देखो ऐसा करते हैं कि इन तीनों को ऐड कर देते हैं, तो इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो देखो a है, a और माइनस बी और प्लस 2b, तो प्लस b बच जाएगा और प्लस c बच जाएगा, यानी कि इन सबको ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा। इसको भी ऐड करो तो 2a माइनस ए हो जाएगा और प्लस में b हो जाएगा, माइनस सी प्लस 2c तो प्लस c हो जाएगा। यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी आएगा। यहाँ देखो 2a माइनस ए हो जाएगा प्लस ए और ये प्लस ए हो जाएगा, और यहाँ पे यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ होगा, यहाँ पे 2b था, ये क्वेश्चन में स्प्रिंट है, यहाँ पे 2b है, यहाँ पे माइनस बी नहीं, यहाँ पे 2b है। ठीक है, अब देखो ऐड करो तो 2a माइनस ए हो जाएगा, 2b माइनस बी हो जाएगा, प्लस का c तो है। तो कहने का मतलब R1 R2 R3 को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, और R1 में लिखते हैं। तो R1 में लिखने वाले हैं क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, है ना, a प्लस
बी प्लस सी, और यहाँ भी बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी। बाकी सब कॉपी कर देंगे तो ये हो जाएगा 2b 2c, यहाँ पे b माइनस सी माइनस ए, यहाँ पे 2c, और ये आ जाएगा 2b c माइनस ए माइनस बी। अब देखो ये जो हमारा फर्स्ट रो है इसमें सेम एलिमेंट आ गया तो ये कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर क्या दिखेगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे 1 1 1 बच जाएगा, 1 1 और 1, बाकी कॉपी कर देंगे 2b b माइनस सी माइनस ए और 2b, यहाँ पे आएगा 2c, फिर 2c और c माइनस ए माइनस बी, ठीक है। अच्छा अब क्या किया जाए, अब देखो अब ऐसा करते हैं c1 माइनस c2 और c2 माइनस c3 कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, दो जगह जीरो आने का पूरा चांस है। तो यहाँ पे लिखेंगे c1 को c1 माइनस c2 एंड c2 को लिखेंगे c2 माइनस c3। तो क्या क्या बचेगा, तो a प्लस बी प्लस सी तो है ही। अब देखो c1 माइनस c2 तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, इसको इसमें माइनस करेंगे तो 2b है, तो 2b माइनस इसका साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस बी प्लस सी प्लस ए, तो 2b माइनस बी, तो b प्लस सी प्लस ए बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या बचेगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो b प्लस सी प्लस ए, तो b प्लस सी प्लस ए बोलो या a प्लस बी प्लस सी बोलो, एक ही बात है ना। तो ऐसा लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। चलिए अब इसको इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, फिर इसको इससे माइनस करेंगे तो जीरो, इसको इसमें माइनस करेंगे देखो तो b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b करेंगे तो b माइनस 2b माइनस बी हो जाएगा माइनस सी माइनस ए, इसमें से माइनस कॉमन ले लें है ना, तो क्या बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा, ठीक है। अच्छा किसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस किया, अब इसको इससे माइनस करते हैं तो देखो आगे में 2c है, साइन चेंज करेंगे तो माइनस सी प्लस ए और प्लस का बी, तो ये जगह सी प्लस ए प्लस बी, यानी कि यहाँ भी आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और बाकी ये वाला ये कॉलम कॉपी कर देंगे 1 2b सी माइनस ए माइनस बी, ठीक है। अब हम लोग एक्सपैंड कर देते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा प्रूफ। तो अब देखो क्या करने वाले हम लोग, देखो यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये प्लस माइनस प्लस, तो ये दोनों तो जीरो दे देगा, इसके कॉलम इसके रो को ढक देंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस जीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आ जाएगा, और यही हमारा RHS है जो कि हमें प्रूफ करना था। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 प्रूव करना है, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, माइनस सी और माइनस बी, और अगला है माइनस सी और इसके नीचे माइनस बी है, और ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी, और इसके नीचे माइनस ए है, माइनस ए, सी को थोड़ा मैं इधर खिसका दूँ। अच्छा अब यहाँ पे माइनस ए और इसके नीचे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। लाना क्या है, टू इंटू ए प्लस बी और फिर बी प्लस सी और सी प्लस ए, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये हमें प्रूफ करना है। तो फिर से वही काम करेंगे हम लोग, LHS लेकर चलेंगे, RHS को लेकर के आएंगे। तो ये हमारा LHS है, इसी को हम लोग लेके चलते हैं। तो इसको मैं मिटा दूं राइट साइड वाले को, देखो ये हमारा LHS है। तो क्या करना चाहिए,
कि दो जीरो आ जाए, मान लो दो जीरो नहीं आया तो किसी एक टर्म में सेम एलिमेंट आ जाए तो हमारा भी काम हो जाएगा। तो ऐसा कोशिश करेंगे हम लोग लाने की। तो क्या करें, इन सब को ऐड करेंगे तो क्या क्या मिलेगा वो देखते हैं। देखो इन सब को ऐड करेंगे तो सी से सी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ए बच जाएगा। यहाँ पे सी से सी कट जाएगा और ए से कट जाएगा, बी बच जाएगा। तो यहाँ से ए बचेगा, यहाँ से बी, यानी अलग अलग नंबर बच रहा है, कोई फायदा नहीं है। कुछ और सोचते हैं, इन दोनों को ऐड करके देखो तो ये हो जाएगा सी और सी कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी बचेगा। यहाँ पे देखो इन दोनों को ऐड करो तो सी सी प्लस कट जाएगा, ए प्लस बी बचेगा। इन दोनों को ऐड करो तो बी माइनस कॉमन लेंगे तो बी प्लस ए बचेगा। हाँ, यहाँ पे कुछ सेम चीज़ें बच रहा है, सेम टाइप की चीज़ें बच रहा है। और इसको ऐड करके देखो तो सी प्लस माइनस कॉमन लेंगे तो सी प्लस बी बच जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए और ए कट जाएगा, बी प्लस सी बचेगा। और यहाँ भी बी प्लस सी जैसा कुछ आ रहा है, यहाँ भी ए कट जाएगा तो बी प्लस सी, यानी कि C1 प्लस C2 और C2 प्लस C3 कर देना चाहिए तो कुछ फ़ायदा होगा। तो यहाँ लिखेंगे C1 की जगह C1 प्लस C2 एंड C2 की जगह C2 प्लस C3। तो बताओ क्या क्या हम लोग लिखेंगे। तो C1 प्लस C2 दोनों को ऐड करेंगे, C और C कट जाएगा तो A प्लस बी बच जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, C और C कटेगा तो A प्लस बी बच जाएगा। ठीक है, ये हमारा डिटर्मिनेंट है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो A प्लस बी बच जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस कॉमन लेते हैं तो B प्लस सी बच जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो A और A कट जाएगा, B प्लस सी बच जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो B प्लस सी बच जाएगा, A और A कट जाएगा। बाकी ये कॉपी कर देंगे, माइनस बी माइनस ए और A प्लस बी प्लस सी। अब जरा देखो खास बात ये है कि इस वाले कॉलम में A प्लस बी कॉमन है और इस वाले कॉलम से B प्लस सी कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो A प्लस बी और B प्लस सी हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1, यहाँ भी 1 और यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 1 और 1, और यहाँ पे माइनस बी माइनस ए और A प्लस बी प्लस सी, मतलब ये कॉपी हो गया। अच्छा, अब क्या करें, अब ऐसा करते हैं कि C1 प्लस C2 कर देते हैं। देखो ये जीरो दे देगा और ये जीरो दे देगा, दो जीरो आ जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे कर रहे हैं C1 को लिख रहे हैं C1 प्लस C2, तो क्या बचेगा A प्लस बी, यहाँ पे B प्लस सी, और C1 प्लस C2 करेंगे 0, C1 प्लस C2 करेंगे 2, C1 प्लस C2 करेंगे 0। अब यहाँ पे इसको तो कॉपी कर देंगे, -1 1 और 1, और माइनस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अब देखो इस कॉलम में दो जीरो है तो इसको इसी कॉलम के थ्रू एक्सपैंड करते, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, ए प्लस बी और बी प्लस सी ब्रैकेट में, ये जीरो दे देगा कोई मतलब है नहीं, -2 इसके थ्रू एक्सपैंड करते हैं तो -2 लिखेंगे, -2। अब देखो इसके कॉलम को ढकेंगे और इसके रो को ढकेंगे, तो -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -a माइनस बी माइनस सी मिलेगा। ठीक है, अच्छा तो इसके कॉलम को ढके थे, इसके रो को ढके थे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस बी यानी कि प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ क्या बचने वाला है, तो ये प्लस बी से ये बी कट जाएगा, और देखो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और 2 आ जाएगा आगे, तो 2 इंटू ए प्लस बी और बी प्लस सी, और यहाँ से सी प्लस ए आ जाएगा, तो सी प्लस ए, यही आपका RHS था जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।